बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफ़िशियल। और मैंने ये डिसाइड किया है कि इस्लामिक हब ऑफ़िशियल पर कुछ वीडियोस तो बाकायदा डिटेल के साथ अपलोड हुआ करेंगी, जिसमें हम आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस भी देंगे, एहतियाती तदाबीर भी और सारी हिदायत भी दी जाएंगी। और उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करने वालों को नेक्स्ट 3-4 वज़ाइफ वो दिए जाएंगे जिसमें सिंपल सिर्फ वज़ाइफ होंगे। यूँ समझिए कि आपने कोई भी अमल किसी भी मसला के हल के लिए जब करना है तो आपको एक डिटेल्ड वीडियो दी जाएगी, उसमें अमल का सारा मेथड होगा, प्रोसीजर होगा, एहतियाती तदाबीर होंगी और वो आपकी पहली खुराक होगी, पहली मेडिसिन होगी आपकी जो आपने लेनी है। और उसके बाद मज़ीद जितने वज़ाइफ अपलोड होंगे वो आपने एज ए मेडिसिन के तौर पर नेक्स्ट आने वाले 3-4 दिन में जितने वज़ाइफ अपलोड होंगे वो बिल्कुल शार्ट होंगे। उसमें सिर्फ़ आपको अमल की हिदायत बताई जाएंगी, अमल में बेसिक जो परहेज़ एहतियातें हैं वो बताई जाएंगी और साथ वजीफ़ा बताया जाएगा। 2 या डेढ़ से 2 मिनट के दरमियान सिर्फ वो वीडियो बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ आपको अमल बताया जाएगा। तो क्योंकि बेसिकली मकसूद देखें, वीडियो को लंबा करना मकसूद नहीं होता, मकसूद होता है कि आप लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जुड़ जाए, आप लोगों के मसाइल हल हो जाए, यही असल मकसद है। तो इसी तरतीब से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस होंगी और इसके लिए मुझे आप सब की सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो अकेले करना मुश्किल होता है, जिसमें से इस वक्त मुसलसल व्हाट्सएप पर जो चेंज योर लाइफ कोर्स मैंने स्टार्ट किया उसको मैंने 2 हफ़्ते हो गए, बल्कि जब से रमज़ान शुरू हुआ है मैंने सिर्फ 3-4 लोगों को स्टार्ट करवाया है। बाकी चेंज योर लाइफ कोर्स भी ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि सपोर्ट नहीं होती। तो सपोर्ट से मुराद कम से कम इतनी सपोर्ट है जो मैं अर्ज़ करता हूँ कि कम से कम मैं असिस्टेंट को पे कर सकूँ। और अगर मैं सारा दिन मुस्तकिल व्हाट्सएप पर दूंगा तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि अमल की डिटेल के मुतालिक ये पहली वीडियो है और 27 रमज़ान मुबारक की वीडियो है। और ये आप अगर आपके यहाँ 28 रमज़ान है तो भी आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट का आपने वजीफ़ा करना है और वजीफ़ा सूरतुल फलक का है। सूरह फलक आपने पढ़नी है और इसकी अब मैं पहले हिदायत बताऊंगा, उसके बाद तरतीब बताऊंगा और वीडियो मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हिदायत में से सबसे पहली चीज़ कि जितने भी वज़ाइफ अपलोड होते हैं उनकी इजाज़त के लिए चैनल का सब्सक्राइब करना ये ज़रूरी है। मेरे चैनल इस्लामिक हब ऑफ़िशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आसान वजीफ़ा ऑफ़िशियल का एंड पे लोगो आएगा, आसान वजीफ़ा लिखा होगा, उसको भी ओपन करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता तो फिर आपको वैसे भी इजाज़त है। और अमल में आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, महसूस आम इस अमल को नहीं करना है। सूरतुल फलक को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है। और इस अमल का फ़ायदा क्या है, इस अमल के फ़ायदे के मुतालिक अर्ज़ करता चलूँ तो अगर किसी दुश्मन से, किसी हसद करने वाले से और किसी ऐसे शरीर आदमी से जो आपको परेशान कर रहा है या आपको जान का, माल का, इज़्ज़त का, आबरू का ख़तरा है, तो किसी भी तरह के दुश्मन से हिफाजत के लिए भी अमल किया जा सकता है। और वन एंड ऑनली जो मैं ओवरऑल अर्ज़ करता रहता हूँ कि एक वजीफ़ा आप किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। कोई महसूस नहीं है कि ये सारे अमाल इसलिए नहीं उतरे थे कि कोई महसूस इससे अमल किया जाए, बल्कि कोई भी आप किसी भी मकसद के लिए इसको आप कर सकते हैं। तो यकीन के साथ बस कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सारे मसले हल फरमा देंगे। तो आइए आज के अमल का आगाज़ करते हैं। 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आप सूरह फलक 11 टाइम्स 11 मरतबा आप सूरतुल फलक पढ़ें। उसके बाद आपने दुआ करनी है, कम से कम 4 से 5 मिनट आप दुआ ज़रूर करें। और उसके बाद आपने फिर 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी। कोई जगह महसूस नहीं, कोई वक्त महसूस नहीं, आपने 27 रमज़ान के दिन में भी और रात में भी आप इस अमल को कर सकते हैं। गर्ज़ ये कि जब आपको मेरा जो वजीफ़ा मिले आप उसको उसी वक्त ओपन करके कर सकते हैं, डेट वगैरह महसूस नहीं है। ये तो सिर्फ लोग जो देखते हैं आज कौन सा वजीफ़ा करना है, आज के दिन कौन सा वजीफ़ा करें, तो उनके लिए डेट दी जाती है, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र आप जब चाहें जैसे चाहें, कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बेसिक इंस्ट्रक्शंस में अर्ज़ करता चलूँ कि अपनी वालदा का नाम किसी को न दें, अपनी तस्वीर न दें जादू नज़र बदबंदिश के नाम पर। और बहुत से मसले हैं जिनमें आपको बस तरह तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल से मुराद सिर्फ कोई मवाद हो, ब्लैकमेल नहीं है। आप शोहर के मसले के लिए गए हैं, आपको कहा जाएगा कि वो किसी और के चक्कर में है। बीवी के मसले में गए हैं तो कहा जाएगा जी उस पर किसी ने जादू करवाया हुआ है। दोनों की आपस में नहीं बनते तो कहते हैं किसी ने जादू किया हुआ है, कि आप नफ़रतें पैदा करने के लिए किसी ने कोई अमल किया हुआ है। बहुत कुछ है, जिस हवाले से भी आप बात करेंगे उनके पास बहुत अच्छे अच्छे जवाब हैं। और ख़ास तौर पे जो
ये मोहब्बत के चक्कर में रब्ता करते हैं। किसी आप जी वो फ़लाँ लड़की रब्ता नहीं कर रही, कि जी उसको किसी लड़के ने जादू किया है, और जी वो फ़लाँ लड़का मुझसे मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे रब्ता नहीं कर रहा, तो कहते हैं जी उस पर किसी लड़की ने जादू किया है ताकि वो आपसे दूर हो जाए और वो उसके साथ उसका ताल्लुक़ हो जाए, तो वो वहाँ चला गया। हालाँकि ये हराम का नशा है, उसको आपसे बेहतर मिल गई, वो वहाँ चला गया और आपसे रब्ता कब करेगा। अब मैं बेसिकली आप कहेंगे वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैंने अर्ज़ किया ये बात बहुत ज़रूरी है, आपको समझनी चाहिए। और जो लोग जिनको आप जानते हैं कि वो वजीफ़े करते हैं और यूट्यूब पर रब्ता करते हैं अपने मसाइल के हल के लिए, तो उन्हें ज़रूर ये आगाह कीजिए कि वो करते क्या हैं कि कहेंगे जी आपका ये मसला है और आपको जो है वो बस आप ये अमल करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम काट करते हैं इतने पैसे दे दें। अब होता क्या है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो रब्ता कर लेता है, कहते हैं जी वहाँ से अमल करवाया उसने, रब्ता कर लिया, फिर यही मसला हो गया, तो फिर वो पैसे मांगते हैं कि आप इतने पैसे दें, अब हमेशा के लिए आएगा। होता क्या है, होता ये है कि जिस बंदी से आपने उसने दोबारा रब्ता कर लिया है और उससे उसने अफेयर चलाना शुरू कर दिया है, वो कहीं मसरूफ़ होती है तो उसको फिर उसकी जिस्म की हवस पूरी नहीं होती। यूँ समझे कि शराबी को चरस का नशा चढ़ गया, लेकिन उसको चरस नहीं मिल रही, तो वो शराब तो पिएगा नशा हटाने के लिए। तो आपसे दोबारा जब रब्ता करते हैं तो इसलिए नहीं, अनबलाक इसलिए नहीं करते कि आपसे वो मोहब्बत करते हैं और पछता के वापस आ गए हैं, बल्कि इसलिए कि अपने जिस्म की वो हवस और जो आजकल चल रहा है मोहब्बत के नाम पे जो ज़िना चल रहा है, ये सब कुछ करके अपनी हवस मिटाए। तो जैसे ही वो दोबारा फ्री हो जाती है, इसके पास से जाती है, आपको फिर ब्लॉक कर देता है, और यही हो रहा है। और हम ज़लील होना चाहते हैं और हो रहे हैं। खैर मैं एक मिसाल दी है, और ऐसे ही हर मामले में ऐसा हो रहा है। कारोबार का मसला तो कहेंगे कोई दूसरा दुकानदार जेलस है, आप कार्ड करवाएँ, इतने पैसे दें, खुदारा ना अपनी वालदा का अपना नाम दें, ना तस्वीर दें, और ना ऐसे लोगों को पैसे दें। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और यही वो बातें हैं जिनके लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करना शर्त रखता हूँ कि ये बात आपको यूट्यूब के किसी और चैनल में मिले तो मुझे ज़रूर बताइए। अस्सलामु अलैकुम।